हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपके होस्ट आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो गाइज, आज ट्विन फ्लेम्स का करंट ओवरऑल एनर्जीज का शिफ्ट क्या कहता है यही हम जानेंगे गाइज। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइज। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। अ क्विक डिस्क्लेमर हियर गाइज, ये जनरल रीडिंग्स हैं, आप सभी के साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। जो भी बातें आपके साथ रेजोनेट करें आप उन्हीं एनर्जीज को ग्रैब कीजिए, रेस्ट द अदर थिंग्स कैन बी डिस्कार्डेड। तो जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, एनर्जी थीम के लिए यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं 4 ऑफ ऑटम, 5 ऑफ स्प्रिंग एंड द ड्रीमर वाली एनर्जीज के साथ। तो 4 ऑफ ऑटम ज़रूर आपके डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज हैं। Manage your resources wisely. Achieve a balance in how you spend and save money. Help out those who are less fortunate. Exactly meaning money matters के साथ जुड़ा हो ये ज़रूरी नहीं guys. आपके पर्सन जिस भी सिचुएशन में बने हुए हैं ये खुद को एक काफ़ी ज़्यादा एक सेटबैक वाली एनर्जीज में देख रहे हैं। आइदर फाइनेंशियली ये बहुत ज़्यादा वीक खुद को मान रहे होंगे या फिर एनर्जी वाइज ये खुद को वीक मान रहे होंगे। मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि अगर इनके लाइफ में कोई और कनेक्शन है तो उस कनेक्शन पर भी इनका एक होल्ड बना हुआ है। 2 तरह के कनेक्शन या 2 तरह की सिचुएशन पर ये एक स्टक वे में बने हुए हैं, इसलिए खुद को अलाउ नहीं कर पा रहे हैं आपकी तरफ कंप्लीटली मूव फॉरवर्ड होने के लिए। या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि आप दोनों अगर किसी बात को लेकर एक प्लानिंग में बने हुए हो तो इस पर्सन की एनर्जीज के बारे में मैं आपको बता दूं गाइस। जिस हद तक आप एक सीरियस वे में बने हुए हो इस कनेक्शन पर, ये पर्सन सीरियस तो हैं लेकिन अभी राइट नाउ ये खुद को अलाउ नहीं कर पा रहे हैं। आइदर ये एक और भी रिलेशनशिप पर वर्क कर रहे होंगे, जैसे कि इनका पास्ट रिलेशनशिप अभी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। एक थर्ड पार्टी सिनेरियो ऐसा भी हो सकता है कि ये अपनी थर्ड पार्टी से सेपरेशन में तो हैं लेकिन पूरी तरीके से अगर वहाँ से रिलीज़ नहीं हो पाए तो एक थॉट उनका वहाँ पर भी बना हुआ है। अगर यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी सिनेरियो नहीं है और अगर ये जो एनर्जी है फाइनेंसेस को लेकर रिलेटेड हैं तो ज़रूर आपके पर्सन अपनी करंट पोजीशन को लूज नहीं करना चाहते, एक रिस्क नहीं लेना चाहते। अपने फाइनेंसेस पर इन्होंने बहुत ज़्यादा होल्ड बना कर रखा है, सेव कर रहे हैं पैसों को और इन्हें लगता होगा कि अगर ये इस कनेक्शन में एक लीप ऑफ फेथ लेकर आगे बढ़ते हैं तो शायद इनके पास इतने पैसे नहीं है, फाइनेंशियली ये इतने स्ट्रांग नहीं है कि ये आगे बढ़ पाए, एक रिस्क ले पाए, रिस्क से डरते हैं। या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि इफ़ इट इज़ अबाउट अ लव रिलेशनशिप तो ऑलरेडी इन्होंने अपने पास्ट रिलेशनशिप में बहुत कुछ स्पेंड किया है, लव वाइज, फाइनेंसिस वाइज, एनर्जी वाइज, लेकिन वहाँ से इन्हें 0 रिटर्न मिला था। तो अब ये शायद एक और रिस्क लेने से डर रहे होंगे, यू नो। तो अगर एक एक्शन रुका हुआ है इस पर्सन के साथ आपका तो वजह यही है कि ये अभी खुद में एक रिस्ट्रिक्शन बनाकर रख रहे हैं, जानबूझकर होल्ड कर रहे हैं, पोस्टपोन करना चाहते हैं चीज़ों को। इतनी जल्दी ये कोई एक्शन नहीं लेना चाहते और शायद इसी वजह से आप इनसे डिसअपॉइंटेड होंगे गाइस विद द 5 ऑफ स्प्रिंग एनर्जीज। जैसे कि यहाँ पर इस कार्ड में लिखा हुआ है, अपोजिंग गोल्स अराइजिंग फ्रॉम डिफरिंग ओपिनियंस, फीलिंग एट ऑड्स विथ योर सेल्फ और अदर्स, ओवरली एम्बिशियस पीपल। तो जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पर आप जिस हद तक सीरियस हो, इस पर्सन की तरफ से एक सीरियस अप्रोच जब आपको नहीं दिख रहा है तो शायद यही वजह है कि तो आप भी अपने आप को इस पर्सन से डिस्टेंट कर रहे हो ताकि जब इस पर्सन का वो सीरियस अप्रोच आपको नजर नहीं आ रहा है तो ये बात शायद आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रही होगी, या फिर आपको एक सेकेंड थॉट लाना पड़ रहा होगा कि इस कनेक्शन पर आपको वर्क करना भी है या नहीं। क्योंकि जिस हद तक आप सीरियस हो, जिस हद तक आप इस कनेक्शन पर एक अप्रोच या एक इन्वेस्टमेंट बनाकर रख रहे हो, इस पर्सन की तरफ से रेसिप्रोकेशन बहुत ज़्यादा लीस्ट होगा या फिर इन पर आपको पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं हो रहा होगा। ये डिले करते जा रहे होंगे चीज़ों को, यू नो। और अगर ये बात कमिटमेंट को लेकर है तो कमिटमेंट की जब भी बात छिड़ जाती है या फिर अराइज होती है तो आइदर इस पर्सन का एक ऐसा बिहेवियर आप देख लेते होंगे
कि ये पर्सन आइदर आपसे बड़े बड़े प्रोमिसेस करते हैं या फिर ऐसे कह देते हैं कि यस दे आर वर्किंग ऑन इट, लेकिन आपको एक इंट्यूशन ऐसा फील होता होगा कि ये कुछ नहीं कर रहे हैं, और इसी वजह से एक स्टैग्नेशन आप दोनों की इस कनेक्शन में बनी हुई है और ये आपको बहुत ज़्यादा एक इनर स्ट्रगल दे रही है। आप परेशान हो, यू गाइज आर नॉट हैप्पी। फेमिनिन्स की आज की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा, मैं कह सकती हूँ ना, एक तरफ आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो इस पर्सन के बारे में कि इस पर्सन को आप खोना तो नहीं चाहते। जो अदर पार्ट ऑफ द माइंड है वो शायद आपको ऐसी बातें सोचने पर मजबूर करवा रहा होगा कि आपको यहाँ से वॉक अवे हो जाना चाहिए और यहाँ पर टाइम वेस्ट करने से कुछ फ़ायदा नहीं है और आप अपनी लाइफ की किसी अदर डायरेक्शन को परस्यू कर सकते हो एट द सेम टाइम। तो बहुत सारे थॉट्स या एक समझ लो हार्ट एंड माइंड के बीच में एक इनर स्ट्रगल शायद आप सेंस कर रहे होंगे गाइस। एक काइंड ऑफ अ हैवी एनर्जीज हैं और आप एट द सेम टाइम खुद को रिलैक्स करने की भी कोशिश कर रहे होंगे। एक मिक्स्ड एनर्जीज हमारी ग्रुप ऑफ फेमिनिन्स की बनी हुई है। तो फाइनली इट इज़ लीडिंग टुवर्ड्स द ड्रीमर। तो ये एनर्जी आप लोगों के फ्यूचर के लिए प्रोसीड हो सकती है। एम्ब्रेस योर ट्रू पर्पस, बिगिन अ न्यू एडवेंचर, ट्रस्ट योर सेल्फ। तो ज़रूर अगर आपको लगता है ये जो कनेक्शन है या फिर ये जो सिचुएशन है आप लोगों के लिए अनसर्विंग है, तो गाइस आपको यहाँ से कुछ टाइम ऑफ लेना पड़ेगा ताकि जो चीज़ें हैं, जो सिचुएशन, वो नेचुरली यूनिवर्स के डिवाइन टाइमिंग के तहत अनफोल्ड हो और आप अपनी एनर्जीज अगर किसी और डायरेक्शन पर चैनल करोगे तो ऐसी सारी सिचुएशन आप एक पॉजिटिविटी की तरफ पुश कर देते हो। जैसे कि इट्स अ रूल ऑफ द यूनिवर्स कि अगर आप सिचुएशन को या फिर आउटकम को यूनिवर्स पर सरेंडर कर देते हो और अपनी एनर्जीज किसी ऐसे जगह चैनल करते हो जहां से हर बार आप एक पॉजिटिविटी सेंस कर रहे हो, एक इंस्पिरेशन अपने सराउंड महसूस कर रहे हो, तो जो आपके लाइफ की अदर स्टैग्नेशन सिचुएशंस हैं वो नेचुरली हील हो जाती हैं गाइस। ऐसा कहा जाता है कि अपना फोकस इस स्टैग्नेशन से हटाकर किसी ब्राइटर साइड की तरफ फोकस या चैनल कीजिए, तो जो अदर चीज़ें हैं आपकी लाइफ की वो खुद ब खुद हील होने लग जाएंगी। खुद ब खुद वहां पर आप एक आउटकम देखना शुरू करोगे जो इसी सिचुएशन पर बने रहकर आप कभी नहीं देख पाओगे गाइस। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस बात को अंडरस्टैंड कीजिए और यूनिवर्स भी आपसे यही कहना चाहता है कि जस्ट शिफ्ट योर फोकस, एक ड्रीमर वाली एनर्जीज में स्टेप इन कीजिए, अपने लाइफ के क्रिएटिव साइड पर फोकस कीजिए जहां पर आप क्रिएटिव किसी फील्ड पर वर्क कर रहे हो या फिर अपने अंदर एक क्रिएटिविटी लाने की कोशिश कर रहे हो। आपको जो भी चीज़ें अच्छी लगती हो वो आप करने की कोशिश कर रहे हो, जहाँ से आपको एक इंस्पिरेशन मिल रही हो। यू नो, हर मोमेंट आपको जॉय देता हो, खुशी देता हो, इंस्पायर करता हो, यू नो, मोटिवेट करता हो। ऐसे लाइफ के एरिया पर आपको बने रहना चाहिए और इस पर्सन को भी इसी डायरेक्शन में आप अगर पुश करते हो तो जहाँ पर भी ये स्टक हैं गाइस, ये वहाँ से रिलीज हो जाएंगे। इनसे भी कहिएगा कि ज़्यादा सोचना नहीं है इन सारी चीज़ों के बारे में। अगर आप खुद में एक डिस्कम्फर्ट महसूस कर रहे हो या फिर एक डीमोटिवेशन अपने अंदर महसूस कर रहे हो, तो आपको भी वही सारी चीज़ें करनी चाहिए जो आपको अच्छी लगती हो। कि एक बार उन्होंने भी अपना फोकस हटा लिया तो शायद इस एरिया पर वो आराम से बाद में वर्क कर सकेंगे गाइस। अभी इनकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हैं, डीमोटिवेटेड हैं और बहुत ज़्यादा कंट्रोल बना कर रखा है इन्होंने किसी सिचुएशन पर कि ये उस चीज़ को छोड़ना नहीं चाहते। ये कोई भी चीज़ हो सकती है या फिर इनका कोई बिलीफ सिस्टम होगा जहाँ से ये बिल्कुल भी खुद को रिलीज नहीं कर पा रहे हैं गाइस। ऑलराइट, तो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं टू नो मोर अबाउट द सिचुएशन। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस यहाँ पर जो एनर्जी मैं देख रही हूँ ये आपको एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरह देखते हैं और शायद यही वजह है कि ये खुद को इसलिए रिस्ट्रिक्ट करते होंगे कि आपकी तरफ मैचअप होने के लिए इन्हें शायद अपनी लाइफ में और वर्क करना पड़ेगा और फोकस करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर ये एस ऑफ कप्स आइदर ये आपकी तरफ प्रेजेंट कर सकते हैं या फिर आपकी तरफ से प्रेजेंट किया गया एस ऑफ कप्स ये रिसीव कर पाएंगे। लेकिन अभी इनकी एनर्जीज राइट नाउ नाइन ऑफ सोर्ड्स की बनी हुई हैं। दे आर रियली वेरी फियरफुल ऑफ लूजिंग समथिंग, या फिर इन्हें लगता है कि पिछली दफ़ा जो एक रिस्क इन्होंने अपने ओल्ड कनेक्शन में लिया था वैसा ही रिस्क इनको अब की बार भी लेना पड़ रहा है, लेकिन दे डोंट नो कि आगे क्या होगा। और ये बात
बार बार शायद इन्हें सता रही होगी, परेशान कर रही होगी, क्योंकि आप एक ऐसी पोजीशन पर हो, आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप इस कनेक्शन को विन करते हो या लूज करते हो, आपको हार्डली फर्क पड़ता है, लेकिन इस पर्सन को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ सकता है गाइस। इसीलिए ये चीज़ों को बहुत ही स्लोली लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन आप शायद हो सकता है इनसे हर एक एक्शन बहुत ही फास्टेस्ट पेस पर एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो कि हो नहीं पा रहा है आप दोनों के बीच में। इसीलिए शायद एक स्ट्रगल बना हुआ है, डिसएग्रीमेंट्स बने हुए हैं, कन्फ्लिक्ट चल रहा होगा आप दोनों के बीच में। तो फोकस ज़रूर इन्हें भी हटाना पड़ेगा, आपको भी हटाना पड़ेगा, ताकि जो प्रोसेस है वो यूनिवर्स डील करेगा। इस गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पर आप लोगों की एनर्जीज इस पर्सन के लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रिस्टेस, 7 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल। तो इस पर्सन को आप एक किंग ऑफ वॉन्ड्स की तरह देखते हो, मतलब एक पैशन जो ये आपकी तरफ दिखाते हैं कि ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, या फिर इन्होंने अगर बहुत बड़े बड़े प्रोमिसेस आपसे किए हैं, आपको सपने दिखाए हैं इन्होंने, तो इस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा खुश हो। लेकिन एट द सेम टाइम हो सकता है आपका इंट्यूशन यही कहता होगा कि स्टिल दे आर नॉट रेडी। ये बात आप ऑलरेडी जानते हो, लेकिन आप इस चीज़ को डिनाई भी नहीं कर सकते कि इस पर्सन को आप खोना डिजर्व नहीं करते। यानी कि ये जो पर्सन है आपके ड्रीम पर्सन होंगे, यानी कि जैसे पर्सन की आपने कभी एक उम्मीद रखी थी, एक सपना देखा था, तो एग्जैक्टली आपके सपनों से ये मैच करते हैं। और इस पर्सन का जो एक बिहेवियर है आपकी तरफ, जो एक अप्रोच है, वो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होगा। और हर बार जब भी आपसे बात करते होंगे गाइस, तो ये आइदर आपको हर बार शो करते होंगे कि आपसे कितना प्यार करते हैं, या फिर ये आपके लिए कितने सीरियस हैं, फाइन, और ये आपके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हैं। ऐसी सारी बातें अगर ये कहते हैं, लेकिन एक्शन की जब बारी आती है, अगर ये कुछ कर नहीं पाते हैं, तो ये सारी बातें आपको डिसअपॉइंट करती होंगी, या फिर आपको दोबारा से इस कनेक्शन पर एक थॉट रखने पर मजबूर करती होंगी, क्योंकि आपकी एनर्जीज एक 7 ऑफ वॉन्ड्स वाली बनी हुई है। कि मैं ऐसा कह सकती हूँ कि जितनी भी ग्रुप ऑफ फेमिनिन्स इस एनर्जीज में हैं, इन्होंने खुद को काफ़ी ज़्यादा एस्टैब्लिश बना लिया होगा करियर वाइज, और अपनी ज़िंदगी में आपने बहुत ज़्यादा एक हार्ड वर्क के बाद इस पोजीशन को अचीव कर लिया है। आप एक विनर हो, विक्टोरियस पर्सन हो, और इस पोजीशन को आप लूज नहीं करना चाहते, या फिर इस पर्सन की भी लाइफ में आपने एक मुकाम बना लिया होगा कि इन्होंने आपको एक पेडिस्टल पर रखा है। ये आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ करते होंगे, आपको अप्रिशिएट करते होंगे, आपको एडोर करते होंगे, और आपके लिए ये कुछ भी कर जाने का अगर वादा करते हैं, तो इस पोजीशन को आप खोना नहीं चाहते। बट कुछ तो है जो शायद आपको इस पर्सन की तरफ पूरी तरीके से आगे बढ़ने से रोकता है, फाइन। और यही वजह है कि आपकी आज की जो एनर्जीज हैं वो मिक्स्ड वे में प्रोसीड हो रही हैं। एक जो माइंड है आपका, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी है कि एटलीस्ट इस पर्सन की प्रेजेंस तो आपकी ज़िंदगी में है। जो दूसरा पार्ट ऑफ द माइंड है, वो शायद आपको पुश कर रहा होगा एक अचीवमेंट की तरफ, यानी कि इस पर्सन के साथ जो भी आपने ड्रीम्स देखे हैं, म्यूचुअल ड्रीम्स, या फिर अगर आप एक कमिटमेंट चाहते हो, इनके साथ एक फैमिली लाइफ स्टार्ट करना चाहते हो, तो इन सारे सपनों को भी आप जल्द से जल्द अचीव करना चाहते हो। तो एक जो पुश है वो आप अपने पर्सन को बार बार देने की कोशिश कर रहे होंगे। इनके ऊपर एक फोर्सफुल एनर्जी शायद आप बनाकर रख रहे होंगे, भले ही बातों से या फिर अपने एक्शन से। इसी वजह से इस पर्सन की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा एंग्शियस हो गई हैं गाइस, क्योंकि आपका बिहेवियर ऐसा होगा कि आप इन्हें टाइम लिमिटेशंस देते होंगे कि इस टाइम फ्रेम तक आपको सब कुछ करना है, वरना मैं वॉक अवे हो जाऊंगी। या फिर आपकी पोजीशन देख लीजिए, यू आर बीइंग द 7 ऑफ वॉन्ड्स, तो आप अपनी इस पोजीशन में बहुत ज़्यादा खुश हो, और इसी पोजीशन का शायद आप इस्तेमाल कर रहे होंगे, एक समझ लो अथॉरिटी पर्सन की तरह आप इस पर्सन को लीड करते होंगे गाइस। आई नो ये बहुत लोगों के साथ रेजोनेट ना करे, बट जो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ये वो ग्रुप ऑफ फेमिनिन्स हैं। आप काफ़ी ज़्यादा लाइक स्पिरिचुअल लेवल पर भी एक इम्पैक्ट हो, मैच्योर पर्सन हो, और इवन 3D वर्ल्ड पर भी आप एक सक्सेसफुल, एक अचीवर काइंड ऑफ अ पर्सन हो गाइस। तो यही वजह है कि ये जो पर्सन है आपकी बातों से फियरफुल हैं, एंग्शियस हैं, और इसी वजह से ये समझ नहीं पाते हैं कि ये अभी राइट नाउ
आपके दिए गए टास्क पर पूरी तरीके से खरे उतर पाएंगे भी या नहीं, क्योंकि ज़रूर आपने इन्हें टास्क दिया है किसी चीज़ के लिए, आपने इन्हें कंटिन्यूसली एक पुश देकर रखा है कि आपको ये करना ही पड़ेगा वरना मैं यहाँ से वॉक अवे हो जाऊंगी। तो ऐसी सारी सिचुएशंस की वजह से आप दोनों के बीच में एक इनर स्ट्रगल या फिर एक कन्फ्लिक्ट सा बना हुआ है। अगर आप चाहते हो कि इस कन्फ्लिक्ट को आप एंड करें तो आप फेमिनिन्स को अपनी एनर्जीज किसी ऐसे जगह चैनल करनी होंगी कि आप ना तो इस पर्सन पर एक कंट्रोल बनाकर रख रहे हो, ना ही आप यूनिवर्स के किसी प्रोसेस पर एक कंट्रोल बनाकर रख रहे हो। आपको बस अपनी एनर्जीज को लाइटन अप करना है। जो मिक्स्ड एनर्जीज आ रही हैं आपकी, एक तरफ आप बहुत खुश हो इस पर्सन से कि एटलीस्ट इस पर्सन का साथ तो आपके ज़िंदगी में है, क्योंकि आपने इन्हें समझ लो अचीव कर लिया कि ये पर्सन आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। इस हद तक की कंफर्मेशन आपको हो चुकी है, लेकिन आप फिर भी इन्हें अगर पुश कर रहे हो तो आई थिंक दिस इज़ द रॉन्ग अप्रोच गाइस। आपको इस वे में इस पर्सन के साथ अप्रोच नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इनकी भी कुछ इनके लेवल्स पर प्रॉब्लम्स होंगी, या आपसे अगर खुलकर डिस्कस नहीं भी करते हैं तो हो सकता है इनकी लाइफ में कुछ तो ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर ये खुद को स्टक मानते हैं, मतलब ये पूरी तरीके से वहाँ से खुद को रिलीज नहीं कर पा रहे। ये कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है इनका, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप, या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि कोई सिचुएशन होगी जहाँ से ये खुद को अभी पूरी तरीके से रिलीज नहीं मानते हैं। बैगेजेस हैं, कुछ ब्लॉकेजेस हैं, और ये तभी हील हो पाएंगे जब आप अपनी एनर्जीज इनसे हटाकर कहीं और चैनल करोगे गाइस। और इनसे भी आपने यही कहना है कि ये अपनी सारी एनर्जीज को एक ही जगह स्टक करके ना रखें, लाइफ के ब्राइटर साइड्स पर, क्रिएटिव साइड्स पर ये काम करें, राइट। तो यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स क्या हैं, जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, 3 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द हर्मिट। तो मैंने जैसे कि कहा, एक जो बिगिनिंग आप चाहते हो इस कनेक्शन में, ये कनेक्शन तो बहुत ही ब्यूटीफुली चल रहा होगा आप दोनों के बीच में, इवन कम्युनिकेशंस भी होती होंगी, लेकिन जब भी बात कमिटमेंट की आती है वहाँ से कम्युनिकेशन आप दोनों का बिगड़ जाता होगा। तो वजह यही है कि इस पर्सन को और टाइम चाहिए। ये आपको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आपको एब्जॉर्व कर रहे हैं, शायद आपको काफ़ी सारे वेज में रीड करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इनके पास्ट रिलेशनशिप्स बहुत ही बुरी तरीके से कोलैप्स्ड हुए हैं क्योंकि इन्होंने अपने पार्टनर को अंडरस्टैंड नहीं किया था, तो ऐसी गलती ये दोबारा नहीं करना चाहते, इसलिए आपको और अच्छे से जानना चाहते हैं। और जब तक ये पूरी तरीके से आपको जान नहीं लेते तब तक ये सारी चीज़ों को इस हद तक सीरियस नहीं बनाना चाहते, कैजुअल वे में लेकर चलना चाहते हैं। और आपकी प्रॉब्लम ऐसी होगी कि आप हर चीज़ एक कमिटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, मतलब आपका थॉट प्रोसेस ऐसा है कि आपको हर चीज़ कमिटेड वे में ही चाहिए। अगर कमिटमेंट आपको नहीं नज़र आ रहा होता हो तो शायद आप वहाँ से आइदर वॉक अवे हो जाते होंगे या फिर डिस्टर्ब्ड अपने अंदर महसूस करते होंगे। तो यहाँ पर यही ऑब्स्टिकल्स हैं कि जब तक आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जान नहीं लेते, एक स्टडी आप दोनों नहीं रखते एक दूसरे के लिए, तब तक एक नई बिगनिंग यहाँ पर लाना आप लोगों के लिए भी हो सकता है गलत हो सकता है और इन लोगों के लिए भी गलत हो जाएगा। तो जस्ट टेक सम टाइम गाइस। अगर आप दोनों अभी एक दूसरे से सेपरेशन में बने हुए हो तो ये सेपरेशन भी अच्छी ही बात है, ताकि आप कई सारे एरियाज को अच्छे से एनालाइज कर सकोगे, एक कैलकुलेशन रख सकोगे इस पर्सन के साथ। अगर आप एक कनेक्शन या रिलेशनशिप में एंटर करना चाहते हो तो आप चीज़ों को और अच्छे तरीके से समझ पाओगे। जो क्वेश्चंस आपके माइंड में बने हुए हैं उनका आंसर आप फाइंड आउट कर सकोगे। और इस पर्सन के लिए भी कहूँगी, इनके भी माइंड में कई सारे क्वेश्चंस होंगे आपको लेकर, तो ये भी उन सारे क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ पाएंगे गाइस। तो एक टाइम यहाँ पर चाहिए, और इस टाइम को आप एक पॉजिटिव काम के लिए चैनल करोगे तो आप लोगों की एनर्जीज लाइटन अप हो सकेंगी गाइस। गेटिंग माय पॉइंट। तो वेयर दिस सिनेरियो इज लीडिंग, जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, 3 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स। तो जब इतना टाइम आपने एक दूसरे को दे दिया, यानी कि द हर्मिट वाला जो टाइम है, एक लोन टाइम जिसको हम कहेंगे, जब ये टाइम आप दोनों ने एक दूसरे को दे दिया तो एनर्जीज बहुत ही फास्ट मूविंग यहाँ पर प्रोसीड होंगी। आपके पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे और वही एक्शन लेंगे जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, यानी कि आप जो चाहते हो ये वो कर पाएंगे।
इवेंचुअली, बट इन्हें कुछ टाइम चाहिए और शायद वही टाइम आप इन्हें नहीं दे पा रहे होंगे। आपने इन्हें टाइम लिमिटेशंस देकर रखी हैं, इसीलिए ये आपके उस टाइम फ्रेम के हिसाब से चीज़ें नहीं कर पा रहे होंगे गाइस। इन्हें इनके हाल पर छोड़ दिया जाए तो ज़रूर ये बहुत जल्द आपकी तरफ वही एक्शन लेकर आएंगे जो आप चाहते हो, जैसा आप चाहते हो। तो 9 ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट द अ विश कमिंग ट्रू, यानी कि जो भी आपकी विश है इस पर्सन से जुड़ी हुई, या फिर इस पर्सन से जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, अगर कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो तो यस यू आर गोइंग टू गेट दैट। अगर आप इस कनेक्शन को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो तो यस ये भी होगा, और एक फास्टेस्ट वे में होगा, क्योंकि इस पर्सन को भी जल्दी है, लेकिन ये कहीं स्टक है और वहां से ये तभी छूट पाएंगे जब इनको एक लोन टाइम दिया जाएगा गाइस। ओके, तो इस सिचुएशन में यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए सजेशन या गाइडेंस के तौर पर कार्ड आया है अलाइन योर लाइफ, व्हाट इज नॉट अलाइंड और नीड्स टू चेंज। तो ज़रूर गाइस, मैंने जैसे कि आपसे कहा भी था कि कुछ चेंजेस आपको लाने हैं आइदर इस कनेक्शन में या फिर सिचुएशन में, तभी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग प्रोसीड होंगी। अगर आप कंट्रोल करके बैठोगे किसी सिनेरियो को तो वो उस वे में नहीं प्रोसीड हो सकता गाइस। आपको कुछ चीज़ें लाइक यूनिवर्स पर सरेंडर कर देनी चाहिए, चीज़ें आपके लिए नेचुरली अनफोल्ड हो सके। और टिल दैट टाइम आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें अलाइनमेंट में नहीं हैं और जहाँ पर भी आपको कोई चेंजेस लेकर आने हैं तो वो चेंजेस ज़रूर आपको लाना चाहिए। एक बैलेंस या अलाइनमेंट यहाँ पर रखना पड़ेगा गाइस, क्योंकि कभी कभार हम सिचुएशंस को, लोगों को ग्रांटेड ले लेते हैं, और जब हम इस वे में बिहेव करते हैं कि हम आइदर सिचुएशन को ग्रांटेड ले रहे हैं या लोगों को ग्रांटेड ले रहे हैं, तो वहाँ से चीज़ें आप लोगों के लिए बिगड़ना शुरू हो जाती हैं। तो इस कनेक्शन पर एक चेंज चाहिए, आपके बिहेवियर में एक चेंज चाहिए, आपके परसेप्शन में चेंज चाहिए, तो ज़रूर आप इवेंचुअली इस वक्त को भी बदलता हुआ देख पाओगे गाइस। स्टैग्नेशन यहाँ से हटेगा, चीज़ें मूव होंगी जैसा आप चाहते हो, जिस डायरेक्शन में भी आप पुश कर रहे हो उसी वेज में प्रोसीड होती हुई आपको नजर आएंगी। ऑलराइट, तो आई होप गाइज आज का ये जो शिफ्ट है आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा होगा। इफ़ यस देन प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो, और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन चाहते हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइज। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।